जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे AGTA STA के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट संख्या 1, 2, 3 नहीं देखा जो जरूर देख लें। बहुत अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को समझाया है, तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। 50% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत अच्छी सीरीज है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, विविध तथ्य। कौन से तथ्य? विविध तथ्य के बारे में शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, भारत में ज्योतों का आकार किसका? भारत में ज्योतें हैं उनका आकार सीमांत ज्योत 1 हेक्टेयर से कम। सीमांत ज्योत 1 हेक्टेयर से कम कितने हैं? 67.10%। ठीक है, कितने हैं सीमांत ज्योत? छोटी ज्योत वाले 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर 17%। अर्ध मध्यम वाले यानी छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अर्ध मध्यम वाले 2 से 4 हेक्टेयर 10%। अच्छे से याद रखना है। मध्यम ज्योत वाले 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी ज्योत वाले 10 हेक्टेयर से अधिक। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उनके बारे में समझ लीजिए। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए है। नीली उत्पादन है, नीली क्रांति जो है मत्स्य, यानी आप लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मछली जो होती है पानी में रहती है। पानी अगर देखो नदी वाला तो नीला दिखाई देता है, तो मत्स्य वृद्धि में यानी मछली पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आप लोग समझ सकते हैं दुग्ध उत्पादन से। दूध जो है वो सफ़ेद होता है तो इसे ही श्वेत क्रांति कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं इसे 1964-65 में। ठीक है, रजत क्रांति, रजत यानी अंडा और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति है। रजत यानी सिल्वर। ठीक है, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन में वृद्धि है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन में वृद्धि है। सदाबहार क्रांति जो है मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला व इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि है। 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने में भी लक्ष्य है। पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है खाद्य तेल व तिलहन से संबंधित है। किससे? पीली क्रांति जो है आपकी वो खाद्य तेल व तिलहन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि के लिए है। गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि है। इंद्रधनुषी क्रांति इन सभी क्रांतियों को आपस में मिलाकर, ठीक है, इसमें सारी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। इसी परिणाम स्वरूप 2000 में नई कृषि नीति लागू हुई है। स्थानांतरित या जूम कृषि, स्थानांतरित या जूम कृषि, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे और प्रश्न भी यहाँ से छूटता होगा। देखिए अच्छे से समझिए। अच्छे से समझिए। सीमांत, स्थानांतरित या झूम कृषि। झूम कृषि के तहत पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। स्थानांतरित खेती का झूम कृषि क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जला दिया जाता है। इसके बाद साफ की गई पुरानी भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों, प्राय 2 या 3 वर्ष, जब तक मृदा में उर्वरकता बनी रहती है तब तक भूमि में खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यंत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि जो है प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही बरस तक खेती की जाती है। इस प्रकार
झूम कृषि स्थानांतरणशील कृषि है, जिसमें थोड़े समय में समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं। समझिए हमारी भाषा में, स्थानांतरित या झूम कृषि वह कृषि है, वह खेती है। जैसे वन विभाग या कहीं भी आप लोग गए होंगे, देखा होगा यहाँ पे थोड़ी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जो ज़मीन है सही लग रही है या वैसी है, तो वहाँ की देखा होगा कि जो लोग होते हैं वहाँ के पेड़ पौधों को काट देते हैं। काटने के बाद वहाँ जो फसल बो देते हैं, फसल बुवाई करते हैं 2 से 3 फसल तो बोने के बाद जो है 2 से 3 साल तक करते हैं। वहाँ जब देख लेते हैं वहाँ की जो ज़मीन है, ज़मीन में कुछ पोषक तत्व तो नहीं रह गए हैं, तब वहाँ छोड़ देते हैं। जब तक ज़मीन है तब तक वहाँ वो काम करते हैं, अगर नहीं रह गई तो छोड़ देते हैं। फिर वैसे ही छोड़ के फिर वह दूसरी जगह जो है पेड़ पौधों को काट कर वहाँ भी खेत स्थानांतरित करते हैं, तो खेती करते हैं। वही इसीलिए दिया गया है स्थानांतरित, यानी एक खेत को छोड़कर दूसरे खेत में ट्रांसफ़र लेना। इस कारण से इसके बहुत से दुष्प्रभाव हैं। वो दुष्प्रभाव कौन से हैं? देखिए, दुष्प्रभाव इसके ये हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो है प्रकृति में वनों का होना बहुत आवश्यक है। लगभग 33% वन होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो 19%, लगभग 19% के आसपास जो है वन है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा टाइम पे वर्षा नहीं होती है और ना ही टाइम पे जो है धूप निकलती है। इस समय वर्तमान में तापमान इतना ज़्यादा है कि जो है बहुत से लोग घर से निकलना भी कतराते होंगे। तो यही है। अगला देखिए, कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषियाँ कहाँ किस नाम से जानी जाती है? दीपा छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में जानी जाती है। दीपा नाम से छत्तीसगढ़ बस्तर और संभाग में जानी जाती है। किस नाम से? दीपा नाम से। तो दीपा नाम से जो है छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में जानी जाती। जारा या इरिका दक्षिण भारत में। कुमारी नाम से पश्चिम बंगाल में। कहाँ? कुमारी नाम से पश्चिमी घाट में। कमान ब्रगा पामा डरबी उड़ीसा में। खील हिमाचल प्रदेश में और बालरा राजस्थान में। बीर मसान बेबार डायरिया मध्य प्रदेश में। झूमक जो है वो उत्तर पूर्वी घाट में। झूमक उत्तर पूर्वी घाट में। कृषि के विशिष्ट प्रकार। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन के लिए संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम। मोरी कल्चर सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए। मोरी कल्चर जो है वो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि के लिए, यानी सेरीकल्चर देखिए रेशम के लिए है और मोरी कल्चर है रेशम कीट की वृद्धि के लिए। ठीक है, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि के लिए। पिसी कल्चर मछली के लिए। एपी कल्चर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी उत्पादन के लिए। ओलेरी कल्चर पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि के लिए। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से। हार्टिकल्चर बागवानी फसल के उत्पादन से संबंधित है। विटी कल्चर अंगूर का उत्पादन से है। सिल्वीकल्चर वन्य संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल सब्जियां फूल मसालों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल सब्जियां साग सब्जियां फूलों मसालों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। शाखोत्पादन ओलेरीकल्चर। फलोत्पादन पोमोलॉजी। पुष्पोत्पादन फ्लोरिकल्चर। मसाले सब्जियां एवं फल संरक्षण वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन। फसलोत्पादन। विश्व में कुल फसलोत्पादन का लगभग 11% भाग उत्पादित कर विश्व में फलोत्पादन में दूसरा स्थान है। फल जिन फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आम पपीता नींबू और केला। भारत जिन फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, आम पपीता नींबू और केला। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले फल 2017-18 में केला आम नींबू वर्ग। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल क्या हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले फल आम नींबू केला। आम नींबू केला। शीर्ष फल उत्पादन राज्य हैं आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। शीर्ष फल उत्पादन राज्य हैं आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। आवासीय फल।
आवासीय फल कौन कौन से हैं देखिए, जब फसल का उत्पादन अंडाशय से ना होकर पुष्पासन, बाह्य दल आदि से होता है तो ऐसे फलों को आवासीय फल कहते हैं। उदाहरण सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, लीची और अनानास ऐसे फल हैं जिनका उत्पादन अंडाशय से ना होकर पुष्पासन या बाह्य दल आदि से होता है तो उन्हें कहते हैं आवासीय फल। हेस्पेरिडियम फ्रूट, संतरा, नींबू वर्ग। सोरोसिस फ्रूट, शहतूत, अनानास, कटहल आदि। आम, आम के पेड़ में द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प पेड़ पर पैदा होते हैं। पक्के आम में विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आम की प्रमुख किस्में हैं, आम की प्रमुख किस्में हैं आम्रपाली, दशहरी एवं नीलम के गुण क्रॉस से पैदा हुई आम की संकर किस्म है। आम्रपाली क्या है? आम्रपाली दशहरी और नीलम के क्रॉस से उत्पन्न हुई जो नई किस्म है आम्रपाली सिंधु क्या है? इस किस्म में फल में गुठली नहीं होती हैं। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित किस्म है। नीलम, यह किस्म मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्म है जो वर्ष में 2 बार फल देती है। नीरज, निरंजन, यह एक बेमौसमी किस्म है। इस किस्म के पेड़ जून जुलाई से नियमित फलते हैं। हापुस, अल्फांसो, अल्फांसो जो है केसर, गुलाब खास, पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पीताम्बर आम की अन्य किस्में हैं। आम में लगने वाला रोग गुच्छा है, मैंगो मोल फॉर्मेशन, स्पंजी टिश्यू, मिलीबग, ब्लैक टिप के लिए जो है रोग है। इसमें फलों से जुड़े विविध तथ्य हैं। बंची टाप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। बंची टाप क्या है? बंची टाप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। केले में पनापा म्लानी रोग कवक द्वारा होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। पपेन, पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपेन, पपीते की खेती के लिए 10% नर पौधे होना आवश्यक है। पूसा नन्ना, बांसीगटन, पूसा मेजेस्टी, हनीड्यू तथा पूसा ज्वाइंट आदि पपीते की प्रसिद्ध किस्में हैं। किसकी? पपीते की प्रसिद्ध किस्में हैं। इलाहाबादी सफेदा तथा लखनऊ ऊंचा सरदार अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हैं। सहारनपुर, नागपुर एवं बेहट कोकोनट अमरूद की बीज विहीन किस्म है। अमरूद की एक नवीनतम किस्म ललित है। क्या है नवीनतम? अगर अमरूद की एक नई किस्म पूछी जाए तो आपकी ललितपुर हो जाएगी, ललित हो जाएगी। ठीक है। अमरूद में मौजूद विटामिन सी उसके भंडारण व संरक्षण के समय भी नष्ट नहीं होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 92 ग्राम फल प्रतिदिन लेने की अनुशंसा की गई है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को 92% फल एवं प्रतिदिन लेने की अनुशंसा की गई। आप लोगों ने देखा होगा जो शहर के लोग हैं वो तो नियमित लेते रहते हैं। किसान हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, वो नहीं खा पाते हैं महीने 6 महीने में भी फल। आंवला की किस्में बनारसी, कंचन, कृष्णा। आंवला की किस्में हैं बनारसी, कंचन, कृष्णा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला प्रतापगढ़ में होता है। आंवले को अपने औषधीय गुणों के कारण घर का डॉक्टर कहते हैं। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई है। बेल विटामिन 2 का प्रचुर स्रोत है। अंगूर की शराब बनाने वाली किस्म ब्यूटी, सीडलेस, ब्लैक चंपा आदि है। सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी जो है बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की उपमा एवोकेडो को प्राप्त की गई। कल्प वृक्ष नारियल को कहते हैं। फलों की रानी लीची को कहते हैं। बेर को गरीबों का फल एवं शुष्क फलों का राजा भी किसे कहते हैं? बेर को कहते हैं। बेर गरीबों का जो फल है बेर है, और शुष्क फलों का जो है राजा किसे कहते हैं? बेर को कहते हैं। गरीब की गाय क्या है? बकरी है। गरीब की गाय क्या है? बकरी। गरीब की बादाम क्या है? गरीब की बादाम क्या है? गरीब की बादाम मूंगफली है। ठीक है, गरीब की बादाम मूंगफली है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ मांगता हूँ, केवल एक प्यारा सा आप लोगों को लाइक करना है। प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार क्लास लेने के लिए। तब तक मैं मज़ेदार आप लोगों के लिए क्लास लाता हूँ। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है कहाँ से जो है हमारी क्लास पर विजिट कर रहे हैं, तो मुझे भी जो है अच्छा लगे कि जो है हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो रहा कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फलों में रंग कड़वापन का कारण। फलों में रंग कड़वाहट का कारण है। बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है। बादाम जो होती है आपकी, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण होती है। आंवले में कसैलापन टैनिन इमोल्जिक गैलिक पॉलीफिनॉल। बेल में कड़वाहट, बेल में मार्मेलोसिन के कारण, बेल में जो है मार्मेलेप्सिन के कारण, ठीक है। पपीते में पीला रंग जो है कैरिका ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण, कैरिका ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण जो है इसका रंग होता है। बागानी फलोत्पादन, यहाँ से आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। देखिए, आम उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है आपका। आम उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है, और सेकंड आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है। अमरूद में उत्तर प्रदेश प्रथम पर है, मध्य प्रदेश दूसरी पर है, तीसरे पर बिहार है। काजू में आपका जो है महाराष्ट्र है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा। अंगूर की बात करूं, अंगूर में है महाराष्ट्र, अंगूर में आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु का है। अनार में भी आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र गुजरात है, और आपका कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका है। संतरा मध्य प्रदेश पंजाब तेलंगाना है। केला आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र है। पपीता आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटक है। लीची बिहार पश्चिम बंगाल असम है। नारियल कर्नाटक तमिलनाडु केरल है। सेब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, सेब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। बादाम जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। वालनट जम्मू कश्मीर उत्तराखंड। सब्जी उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। आलू संसार के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। चावल गेहूं एवं मक्का के बाद आलू को ही चौथा स्थान है। संसार के मुख्य भोज्य पदार्थों में चावल गेहूं और मक्का के बाद आलू का ही चौथा स्थान है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। सबसे पहले भारत में व्यापार करने वाले भी पुर्तगाली थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था भारत। आलू की प्रमुख किस्में हैं, कितनी मस्त करके, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार, अप टू डेट। कुफरी नीलिमा, कुफरी फ्राई सोना की खेती तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी नामक स्थान पर है। आलू में लगने वाले प्रमुख रोग झुलसा, अंगमारी। आप लोगों को एक ट्रिक बताएं कुफरी चंद्रमुखी की, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। जैसे शादी होने के बाद पत्नी आती है तो कैसी लगती है? चंद्रमा के समान चंद्रमुखी। फिर थोड़े दिन के बाद वो कुफरी बादशाह बनने लगती, कहती है खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। नौटंकी चालू होती है। फिर इसके बाद आती है कुफरी अलंकार। फिर यहाँ पे भैया अलंकार क्या, ज्वालामुखी विस्फोट होता है 3-4 साल के बाद। फिर तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। फिर क्या होता है? अप टू डेट, यानी अप टू डेट हो जाता है, यहाँ पे भाग जाती है। फिर यहाँ पे पीछा छुड़ाया जाता है। किताब ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह पढ़ो तभी याद होंगी। सब्जियों में संबंधित विविध तथ्य। टमाटर के फल बोरान की कमी से फटते हैं। लीफ कर्ल नामक वायरस जनित रोग टमाटर में ही लगता है। पूसा केतकी, पूसा दीपाली, व्हाइट स्नोबॉल, पूसा हिम ज्योति इत्यादि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा संबंध, पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं।
पूसा, मेघदूत, पूसा, नवीन तथा सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को 3.9 से 7.2 सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। पूसा सहयोग खीरे की प्रमुख किस्म है। पूसा सहयोग खीरे की प्रमुख किस्म है। प्याज में लहसुन का अनुसरण केंद्र पुणे में, प्याज व लहसुन का अनुसंधान केंद्र जो है पुणे में स्थित है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कल के वीडियो में मसाले सभी हैं, जितने हैं मसाले सभी करा दूंगा। यहाँ से आप लोगों का जो है एक भी प्रश्न नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा होगा जो आपका एक भी प्रश्न छूटे और आप लोग वहाँ से जो है फ़ायदा ना ले सकें। तो मैं आप लोगों के उस प्रयास पे खरा उतरूँगा और जल्द से जल्द आपकी जो है क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट कराऊँगा। जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 के नाम से उससे नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से अगर कोई बात करना चाहते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी है रॉयल स्मार्टी, फिर ऐसे करना, फिर बॉय कर देना, आपको आईडी मिल जाएगी। खड़े हुए बोर्ड के पास हैं, दिखाई देगा ब्लैक शर्ट में। चलिए बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। आप लोग कमेंट में अगर मैं जरूर बताएं क्लास कैसी हुई, ज़बरदस्त हुई, मस्त हुई, हंसते रहिए, खाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।